Today we will learn verbs with influence verb engine, the engine of language, a journey through verbs. अब next verb है from P. Pasture, pave, perceive, perish है perpetrate, perpetrate, perpetrated, perpetrated, perpetrating. ठीक है. First है pasture, to graze animals on grassland, इसको बोलते हैं pasture. ठीक है. और pasture, pastured, pastured, pasturate, pasturing. Okay. The farmer pasturated the cows near the river. अब है pave, 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 P-A-V-E, pave. pave का मतलब होता है to the act of covering a surface, especially road or some sidewalk, driveway. ठीक है. तो pave का मतलब होता है to the act of covering a surface. ठीक है. तो यहाँ पर एक सेंटेंस देख लेते हैं. वर्कर्स पेव्ड द रोड टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन. अब है परसीव. परसीव का फॉर्म है परसीव, परसीव, परसीव्ड, परसीविंग. परसीव का मतलब है टू नोटिस, अंडरस्टैंड और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग. किसी चीज को के बारे में अच्छा मुझे पता है, मैं जानता हूँ, या फिर किसी चीज को नोटिस करना, दैट इज कॉल्ड परसीव. चिल्ड्रन ऑफन परसीव थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, adults. नेक्स्ट है पेरिश. पेरिश, पेरिश, पेरिश्ड, पेरिशिंग. और पेरिश का मतलब होता है टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, स्पेशली इन अ वायलेंट और सडन वे. बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, या फिर स्पेशली जो है वायलेंट तरीके से, सडन तरीके से अगर किसी चीज को खत्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, बर्बादी कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिश. ठीक है. मेनी प्लांट्स पेरिश्ड ड्यूरिंग दी सीवियर ड्रॉट. अब है परपेट्रेट. ठीक है. परपेट्रेट, परपेट्रेटेड, परपेट्रेटेड, परपेट्रेटिंग. ठीक है. परपेट्रेट का मतलब होता है टू कमिट अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट. ठीक है. कोई इलीगल या फिर इमोरल एक्ट कमिट करना, दैट इज कॉल्ड परपेट्रेट. द गैंग परपेट्रेटेड अ सीरियस क्राइम लास्ट नाइट. अब नेक्स्ट है वर्ब फ्रॉम क्यू. ठीक है. and some verbs from Q and R. Quadruple, 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 quadrupling. Quadruple का मतलब होता है to become 4 times as much or to make something 4 times as much. ठीक है. The company's profits quadruple in just 2 years. अच्छा. Second है queue up. Queue, queue up, queued up, queued up, queuing up. क्यूड अप का मतलब होता है टू स्टैंड इन अ लाइन वाइल वेटिंग फॉर समथिंग. क्यू में खड़े हो जाना, एक लाइन में खड़े हो जाना, और वाइल वेटिंग फॉर समथिंग. पीपल क्यूड अप आउटसाइड द शॉप बिफोर इट ओपन. अब है रेशियलाइज. रेशियलाइज, रेशियलाइज्ड, रेशियलाइज्ड, रेशियलाइजिंग. रेशियलाइज का मतलब होता है टू ट्रीट और इंटरप्ट समथिंग इन रेशियल टर्म. कि अच्छा आप इस रेस के हैं, इस रेस को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आपको किसी भी अदर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं रेशियलाइज करना. द मीडिया शुड अवॉइड रेशियलाइजिंग ऑर्डिनरी इशू. ठीक है. टू ट्रीट और इंटरप्ट समथिंग इन रेशियल टर्म्स. अच्छा. अब है रैली. रैली, रैली, रैली. और रैली का मतलब होता है टू गैदर और कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस. रैलीज होती रहती हैं, आपको पता होगा. थाउजेंड्स ऑफ पीपल रैलीड टू सपोर्ट दी कॉज. अच्छा. एक और है वर्ब रैंसैक. रैंसैक, रैंसैक, रैंसैकिंग. ठीक है. रैंसैक टू सर्च अ प्लेस रफली कॉजिंग डैमेज और मेकिंग अ मेस. किसी चीज को इस तरह से सर्च करना कि वो जो है बिल्कुल मेस बन जाए, मेस हो जाए. ठीक है. तो टू सर्च अ प्लेस रफली कॉजिंग डैमेज और मेकिंग अ मेस. थीव्स ransacked the house while the owners were away. 5 more verbs from S. फर्स्ट है सेल. सेकेंड सैंक्शन. फिर है सैशिएट. फिर स्कैटर और स्कॉच. ठीक है. सेल, सेल्ड, सेल्ड, सेलिंग. सेल का मतलब होता है टू ट्रेवल ऑन वाटर इन अ बोट और शिप.
समुद्री यात्रा कह सकते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड सेल। दे सेल्ड अक्रॉस द लेक इन द आफ्टरनून। और दूसरा है सैंक्शन, 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 सैंक्शनिंग, ठीक है। सैंक्शन का मतलब होता है टू ऑफिशियली अप्रूव और टू पनिश फॉर ब्रेकिंग रूल। इधर किसी रूल को ऑफिशियली अप्रूव कर देना, अच्छा ठीक है ये आज से शुरू हो गया, या फिर टू पनिश फॉर ब्रेकिंग रूल, वो भी सैंक्शन ही कहा जाता है। द कमिटी सैंक्शन द न्यू प्लान, ठीक है। अब है सैशिएट, सैशिएटेड, सैशिएटेड, सैशिएटिंग, ठीक है। सैशिएट का मतलब होता है टू फुल्ली सेटिस्फाई हंगर, डिजायर और क्यूरियोसिटी। इधर कोई हंग्री है, उसको उसके हंगर हंगर को सेटिस्फाई करना, या फिर कोई भी एक ऐसी डिजायर है, या फिर कोई भी ऐसी क्यूरियोसिटी है कि क्या होना चाहिए, उन सबको सेटिस्फाई करना इज सैशिएट। द लार्ज मील सैशिएटेड एवरीवन एट द टेबल। अब है स्कैटर, स्कैटर, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, स्कैटरिंग। स्कैटर का मतलब होता है टू स्प्रेड थिंग्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, द विंड स्कैटर्ड द ड्राई लीव्स एवरीवेयर। स्कैटर का मतलब होता है फैला देना इधर उधर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्कैटर। अब है स्कॉच, SCORCH, स्कॉच, स्कॉच्ड, स्कॉचिंग, ठीक है। स्कॉच का मतलब होता है टू बर्न द सरफेस और समथिंग लाइटली, थोड़ा बहुत जला देना। द हॉट आयरन स्कॉच्ड द एज ऑफ द शर्ट। अब नेक्स्ट है द वर्ब्स विथ टी, ठीक है। फर्स्ट है टेरराइज, टोंक, थ्रॉन्ग, ट्रायम्फ, टॉलरेट, टॉर्चर, ठीक है। पहला है टेरराइज, टेरराइज्ड, टेरराइज्ड, टेरराइजिंग। और टेरराइज का मतलब होता है टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन रिपीटेडली। द गैंग टेरराइज्ड द विलेज फॉर मंथ्स। किसी चीज को डरा कर रखना एक टाइम तक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेरराइज। अब दूसरा है थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्गिंग, ठीक है। तो थ्रॉन्ग का मतलब होता है टू क्राउड इनटू अ प्लेस इन लार्ज नंबर, एक भीड़ इकट्ठा करना, या फिर एक बहुत सारे लोगों को एक जगह पे जमा करना, दैट इज थ्रॉन्ग। पीपल थ्रॉन्ग द स्टेडियम टू वॉच द मैच, ठीक है। अब है टॉलरेट, टॉलरेटेड, टॉलरेटेड, टॉलरेटिंग। टॉलरेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट विदाउट कंप्लेन, मतलब किसी चीज को बर्दाश्त करना बिना किसी कंप्लेन के। शी कैनॉट टॉलरेट लाउड नॉइज विदाउट वाइल स्टडिंग, शी कैनॉट टॉलरेट लाउड नॉइज while studying। अब है टॉर्चर, टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड, टॉर्चरिंग। और टॉर्चर का मतलब होता है टू कॉज सीवियर फिजिकल और मेंटल पेन टू समवन, किसी को बुरी तरीके से परेशान कर देना, वो आता है टॉर्चर की कैटेगरी में। द विलन टॉर्चर्ड द प्रिजनर्स फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब है ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है ट्रायम्फ का फर्स्ट फॉर्म है ट्रायम्फ, 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 ट्रायम्फिंग, ठीक है। और ट्रायम्फ का मतलब होता है टू अचीव अ ग्रेट विक्ट्री और सक्सेस, ठीक है। विक्ट्री ट्रायम्फ एक ही है। द टर्म ट्रायम्फ, सॉरी द टीम ट्रायम्फ आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। अब है नेक्स्ट वर्ब फ्रॉम यू। पहला है अंडरटेक, अनडू, अनफर्ल, यूनिफाई, यूटिलाइज। अंडरटुक, अंडरटेकन, अंडरटेकिंग। और अंडरटेक का मतलब होता है टू बिगिन और अग्री टू डू अ टास्क और प्रोजेक्ट, किसी भी चीज के लिए अग्री करना, किसी टास्क को या किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अग्री करने को कहते हैं अंडरटेक। द स्कूल विल अंडरटेक अ न्यू क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब है अनडू, अनडू आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, जो लोग कंप्यूटर या ये मोबाइल यूज करते हैं। अनडू, अनडिड, अनडन, अनडू। अनडू का मतलब होता है टू रिवर्स और कैंसल द इफेक्ट ऑफ समथिंग, जो आपने किया है उसको फिर से ठीक ठाक कर देना, पहले जैसा कर देना, दैट इज कॉल्ड अनडू। अपने डूइंग्स को फिर से पहले जैसा कर देना। शी ट्राई टू अनडू द चेंजेस शी मेड बाय मिस्टेक, ठीक है। अब है अनफर्ल, अनफर्ल का मतलब होता है टू ओपन और स्प्रेड आउट समथिंग दैट वाज रोल्ड और फोल्डेड, किसी बंधी हुई चीज को बिल्कुल फैला देना, दैट इज कॉल्ड, या फिर खोल देना, दैट इज कॉल्ड अनफर्ल्ड। और इसका अनफर्ल्ड, अनफर्ल्डेड, अनफर्लिंग, ठीक है। टू ओपन or spread out something that was rolled or folded. The flag unfurled in the strong wind, ठीक है। अब है unify, unify का मतलब है to bring people or something together
टू मेक देम वन, एक यूनिटी में बांधना, दैट इज कॉल्ड यूनिफाई और यूनिफिकेशन. यूनिफाइड, यूनिफाइड, यूनिफाइंग. The mission aims to unify the divided groups. अब है यूटिलाइज. यूटिलाइज का सेकेंड फॉर्म है यूटिलाइज्ड, थर्ड यूटिलाइज्ड और यूटिलाइजिंग. ठीक है, तो यूटिलाइज का मतलब होता है टू यूज समथिंग इफेक्टिवली. द स्टूडेंट्स यूटिलाइज्ड दी लाइब्रेरी रिसोर्सेज वेल. किसी चीज का ठीक से यूज करना, इफेक्टिवली यूज करना, दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन और यूटिलाइज. फिर है वर्ब फ्रॉम बी. पहला है वेंडलाइज, वेंडलाइज्ड, वेंडलाइज्ड, वेंडलाइजिंग. और वेंडलाइज का मतलब है टू डैमेज और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी ऑन पर्पस. जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना, दैट इज कॉल्ड वेंडलाइजेशन और वेंडलाइज. द बॉयज वर पनिश्ड फॉर वेंडलाइजिंग द स्कूल. अब वेरी, वेरी, वेरीड, वेरीड, वेरिंग. और वेरी का मतलब होता है टू चेंज और डिफर इन अमाउंट, साइज और कैरेक्टर. किसी चीज से क्या एक जैसा ना होना, अलग अलग होना, दैट इज कॉल्ड वेरी. मैं उसके जैसा ना हूं, मैं डिफरेंट हूँ, दैट इज कॉल्ड दी वेरी. ठीक है, तो प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स वेरी फ्रॉम डे टू डे. कल 10 रुपए था, आज 15 रुपीज हो गया, और परसों 20 रुपीज हो गया, दैट इज कॉल्ड वेरी. अब है वेस्ट. ठीक है, वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड, वेस्टिंग. और वेस्ट का मतलब होता है टू गिव समवन पावर, अथॉरिटी और राइट्स. दी कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट पावर इन द इलेक्टेड लीडर्स. पावर्स देना, अथॉरिटी देना, दैट इज कॉल्ड वेस्ट. अब है व्यू. व्यू, व्यूड, व्यूड, व्यूइंग. ठीक है, टू लुक एट और वॉच समथिंग केयरफुली, दैट इज कॉल्ड व्यूइंग. We viewed the documentary in class today. अब है wow. ठीक है, vowed, vowed, vowing. So wow का मतलब होता है टू मेक अ सीरियस प्रॉमिस. ठीक है, एक मैं ऐसा करूंगा वाला, एकदम सीरियस वाला प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड wow. She vowed to study harder this year. Next है some verbs from W. Wade, wage, without, whip, yield, yield. ठीक है, वेड का सेकेंड फॉर्म है वेडेड, वेडेड, वेडिंग. ठीक है, वेड मतलब टू वॉक थ्रू वाटर और समथिंग डिफिकल्ट टू मूव थ्रू. ठीक है, इधर वाटर के थ्रू वॉक करना या फिर कुछ बहुत ही मुश्किल है वहां पर चलना, लेकिन मैंने ऐसे रास्ता बनाया और वहां पर चला, दैट इज कॉल्ड वेड. द चिल्ड्रन वेडेड थ्रू दी शैलो स्टीम, स्टीम. अब है बीड आउट. बीडेड आउट, बीडेड आउट, बीडिंग आउट. वीड आउट का मतलब है टू रिमूव अनवांटेड पीपल और थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप. ठीक है, वो वीडिंग आप एग्रीकल्चर वाले उसमें टर्म में आप पढ़ेंगे, वीड आउट, कि जो लोग जरूरत नहीं है या एकदम से बेकार लोग हैं उनको किसी भी ग्रुप से निकाल कर बाहर हटाना, दैट इज कॉल्ड वीड आउट. द टीचर वीडेड आउट इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द लिस्ट. अब है विप. विप, विप्ड, विपिंग. विप का मतलब है टू बीट समथिंग रैपिडली और टू हिट विद अ विप. छड़ी कह सकते हैं, छड़ी से एकदम से पिटाई कर देना, या छड़ी नहीं कहेंगे उसको, चाबुक, कोड़े. तो उसका मतलब है टू बीट समथिंग रैपिडली और हिट विद अ व्हिप. शी व्हिप्ड द क्रीम अंटिल इट बिकेम थिक. अच्छा, वो व्हिपिंग भी है जो बार 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 ऐसे गोल गोल उसको घुमाते हैं और फिर उसके बाद रिपीटेडली उसको गोल गोल घुमाते हैं और उससे क्रीम जो है वो बाहर आ जाता है. फिर है यील्ड. यील्ड, इल्डेड, इल्डेड, इल्डिंग. ठीक है, इल्ड का मतलब है टू होल्ड एंड यूज अ टूल, वेपन और पावर. किसी वेपन का यूज करना, सॉरी, टू होल्ड एंड यूज अ टूल, चाहे टूल को पकड़कर उसका यूज करना, वेपन भी या फिर पावर भी, टू होल्ड अ पावर एंड यूज इट. द नाइट विल्डेड इल्डेड हिज स्वॉर्ड ब्रेवली. अब है वेज. वेज, वेज्ड, वेज्ड, वेजिंग. ठीक है, वेज का मतलब है टू बिगिन और कैरी ऑन अ वॉर कैंपेन और फाइट. ठीक है, दी एक्टिविस्ट वेज अ कैंपेन फॉर क्लीनर रिवर्स. नेक्स्ट वर्ब है एक्स और वाई से. तो फर्स्ट है एक्सरे, एक्सरेड, एक्सरेड, एक्सरेइंग. जेरोक्स, येल्ड, योक,
और यॉन, ठीक है। तो एक्सरेड, एक्सरेड, एक्सरेइंग, एक्सरे का मतलब टू एग्जामिन विद एक्सरेज। एयरपोर्ट सिक्योरिटी विल एक्सरे द एंटायर लगेज बिफोर लोडिंग इट। अब है जीरोक्स, जीरोक्स तो पता ही है, फोटोकॉपी, जीरोक्स, जीरोक्स, जीरोक्सिंग, ठीक है। तो जीरोक्स का मतलब है टू फोटोकॉपी, इनफॉर्मल वर्ब। प्लीज जीरोक्स दीज वर्कशीट्स बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। अब है यील्ड, यील्ड का मतलब है, सॉरी, यील्ड, यील्डेड, यील्डेड और यील्डिंग। यील्ड का मतलब है, यील्ड का मतलब है टू सरेंडर और गिव अप कंट्रोल। अब बहुत हो गया, चलो मैंने दे दिया किसी और को, टू सरेंडर और गिव अप कंट्रोल। द किंग रिफ्यूज्ड टू येल्ड टू फॉरेन प्रेशर। अब है यॉक, ठीक है। और योग का मतलब है टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल और डोमिनेशन और टू ऑप्रेस। और इसका है योक, योक, योकिंग, ठीक है। और the empire attempted to yoke smaller nations under its rule। अभी है यॉन, ठीक है। यॉन, यॉन, यॉनिंग। और यॉन का मतलब है टू ओपन दी माउथ वाइड, और यूजुअली फ्रॉम टायर्डनेस और बोर्डम। आप सिंपल उसको हिंदी में उबासी लेना, हाफी लेना, ऐसी सारी चीजें कह सकते हैं। द टायर्ड स्टूडेंट बिगन टू यॉन ड्यूरिंग द लॉन्ग लेसन। नेक्स्ट है वर्ब्स फ्रॉम जी और जेड। पहला है जिप, जूम, जैप, जीरो इन, जोन आउट, ठीक है। जिप, 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 जिपिंग। जिप का मतलब है टू फास्टन और क्लोज यूजिंग अ जिपर, किसी चीज को तेज कर देना या फिर ऐसा जिप से क्लोज कर देना, दैट इज कॉल्ड जिप। शी क्विकली जिप हर जैकेट बिफोर गोइंग आउट। अब है जूम, 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 जूमिंग। जूम का मतलब है टू मूव वेरी क्विकली, ऑल्सो टू एनलार्ज एन इमेज, किसी इमेज को एकदम बड़ा कर देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जूम। और फिर टू मूव वेरी क्विकली, एकदम जल्दी जल्दी से मूवमेंट होना या चलना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जूम। द कार जूम डाउन दी हाईवे। अब है जैप, टू डिस्ट्रॉय और हिट सडनली, ऑफन विद एनर्जी और स्पीड। जैप का मतलब है, सो जैप है जैप, जैप, जैपिंग। To destroy or hit suddenly, the game character zap the enemy with a laser beam। फिर है जीरो इन, टू फोकस अटेंशन क्लोजली ऑन समथिंग। और इसका जीरो इन, जीरोड इन, जीरोड इन, जीरो इन। और एक सेंटेंस देख लेते हैं। द डिटेक्टिव जीरोड इन ऑन द मेन सस्पेक्ट, किसी चीज को एकदम फोकस अटेंशन के साथ क्लोजली मॉनिटर करना, दैट इज कॉल्ड जीरो इन। अब है जोन आउट, जोन आउट, जोन आउट, जोनिंग आउट, ठीक है। और जोन आउट का मतलब होता है टू स्टॉप पेइंग अटेंशन, बिकम मेंटली एब्सेंट। आप यहाँ पर ना होकर, मीन्स फिजिकली आप यहाँ पर है लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, दैट इज कॉल्ड मेंटली एब्सेंट। और दूसरा है टू स्टॉप पेइंग अटेंशन, कोई बात आपसे कही जा रही है लेकिन आप कहीं और हैं, आपका जो मन है वो कहीं और है, दैट इज कॉल्ड जोन आउट। द स्टूडेंट जोन आउट ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो है खत्म होता है हमारा वर्ब का। नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ नए वर्ब्स और कुछ नए अलग ग्रामर टॉपिक्स के साथ हम आएंगे। ओके, थैंक यू।